हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। रीजन दो कि इन फंक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विद रीजन हमें बताना है कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो मैंने इनवर्स के टाइम पे, जब मैंने इनवर्स की स्टडी कराई थी, तब मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे, और अगर इनवर्स नहीं है तो 1 1 ऑन टू नहीं होंगे। तो बस मैं ये चेक करता हूं कि अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो ये इन्वर्टेबल होगा, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले 2 पार्ट करके दिखा रहा हूं, तो बाकी का 3rd पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? f एक फंक्शन है 1 2 3 4 जिसकी डोमेन है और कोडोमेन है 10, और फंक्शन है 1 से y, ये आपको फंक्शन गिवन है। तो f ये आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन, और साथ ही साथ आपको फंक्शन दे रखा है ये। अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में देखूं, मैं डोमेन को मानता हूं a, कोडोमेन को मानता हूं b, और फंक्शन को लिखता हूं a to b। तो a में है 1 2 3 4, b में है 10। ये तो सारे के सारे ही 10 को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हो गया एक मैनी वन फंक्शन। तो फंक्शन जब 1 1 ही नहीं है तो क्या वो इसका इन्वर्स पॉसिबल है? नहीं। देयरफॉर तो इसमें हम कैसे लिखेंगे बात को? सिंस it is a many one function, therefore f has no inverse। तो अगर ऐसे ही देखें 5 6 7 8 जिसकी डोमेन है और 1 2 3 4 को डोमेन है, तो जैसा कि हम यहां देखते हैं, चलिए जैसा कि मुझे यहां दिख ही रहा है, अगर मैं बिना सॉल्व करे भी आपको समझाऊं तो आप समझेंगे। अब फंक्शन g में देखिए, जब मेरी प्री इमेज है 5, मतलब फंक्शन g में मैं 5 डालता हूं तो मुझे मिलता है 4, और जब मैं फंक्शन में डालता हूं 7 तब भी मुझे मिलता है 4। तो 5 और 7 के लिए, दोनों की वैल्यू के लिए मुझे कोडोमेन में 4 मिलता है। तो ये भी हो गया एक मैनी वन फंक्शन, देयरफॉर इसका भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैं आगे हूं अपने 3rd पार्ट में, जिसकी डोमेन है 2 3 4 5, कोडोमेन है 7 9 11 13, तो आप यहां देख सकते हैं 2 के लिए 7 इमेज है, 3 के लिए 9 इमेज है, 4 के लिए 11 इमेज है, 5 के लिए 13 इमेज है। अगर मैं आपको सेट की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, 2 3 4 5 7 9 11 13, तो 2 7 से लिंक्ड है, 3 9 से लिंक्ड है, 4 11 से लिंक्ड है, 5 13 से लिंक्ड है। ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो आप इस बात में यहां पे लिखेंगे सिंस दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसीडर एफ आर टू आर जिसकी डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3, शो दैट एफ इज इनवर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ।
अब f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 है। अब सबसे पहले मुझे शो करना है कि इन्वर्टेबल है। शो करना है मतलब इन्वर्टेबल तो होगा, मुझे दिखाना है। तो इससे आपको प्रूव हो जाता है कि अगर आप इन्वर्टेबल नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। तो इन्वर्टेबल होगा ही होगा ये फंक्शन। और उसके बाद बोला है फाइंड द इनवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब f ऑफ x इज 4x प्लस 3, f ऑफ x गिवन है 4x प्लस 3। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि मैं f ऑफ x मान ये है, अब मैं एक g ऑफ x फंक्शन मान लूं और गॉफ और फॉक को i के बराबर प्रूफ कर दूं, तो ये g ऑफ x जो आएगा वो इन्वर्टेबल है। दूसरा तरीका वो था इन्वर्टेबल निकालने के लिए। अब मुझे प्रूफ करना है कि अगर इसका ये इन्वर्टेबल है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो वो इन्वर्टेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। अगर मैं ये बात प्रूफ कर दूं कि ये 1 1 और ऑन टू है तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 1 ऑन टू से। तो 1 1 और ऑन टू के लिए हम क्या मानते थे, लेट x1 एंड x2 बी टू एलिमेंट belonging to R, that is domain, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब हम जब 1 1 प्रूफ करते थे तो हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कर देते थे। यही तो अप्रोच हम फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक शुरू से। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या x1 इक्वल टू x2। तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता था तो हम बोलते थे फंक्शन फ्रॉम R टू R इज 1 1। मैंने फंक्शन को 1 1 प्रूफ कर दिया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है। आपकी डोमेन है R, कोडोमेन है R। अब फंक्शन को ध्यान से देखिए, मैं x में कोई भी वैल्यू डालूं, अगर मैं कोई भी रियल नंबर डालूं तो मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो इससे प्रूव होता है कि सारे जो रियल नंबर्स होंगे उनके लिए कोई ना कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। तो देयरफॉर सिंस फॉर all x belonging to R there exist y, या इसका हमने उल्टा लिख दिया, पहले हम y को मेंशन करेंगे और ये है डोमेन, और जो y के साथ R लिखा है वो है कोडोमेन। x belonging to there exist x, therefore f is onto। तो मैंने onto भी प्रूफ कर दिया, मैंने 1 1 भी प्रूफ कर दिया, मैंने onto भी प्रूफ कर दिया। Since function is bijective, therefore f is invertible। मैंने इन्वर्टेबल तो प्रूफ कर दिया, अब निकालेंगे हम इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो f ऑफ x गिवन है मुझे 4x प्लस 3, तो इसको मैं मान लेता हूं y, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, y माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू x, विच इज इक्वल टू f इनवर्स। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y की जगह मैं फिर से x लिख दूंगा तो x माइनस 3/4। तो ये आ गया मेरा इनवर्स। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कंसीडर f सच दैट r प्लस, जो r प्लस है डोमेन, अब r प्लस क्या होता है मुझे नहीं पता, कोडोमेन क्या है -5 टू इंफिनिटी, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, शो दैट f इज इन्वर्टेबल विद f इनवर्स ये। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बतानी है। r अगर नीचे लिखा है प्लस, इसका मतलब होता है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब क्वेश्चन के अंदर जो कोडोमेन मेंशन्ड है वो है कुछ इस फॉर्म में। एक ब्रैकेट ऐसा, एक ब्रैकेट ऐसा, तो इसका बच्चों सिग्निफिकेंस होता है। अगर मान लो मुझे बोलना है x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो इसमें मैं बोलूंगा स्क्वायर ब्रैकेट 2, 4 इज द रेंज ऑफ x। अगर मुझे बोलना है x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो इस केस में जहां पर ग्रेटर देन नहीं आया, इस जगह पे ग्रेटर देन नहीं है, तो यहां मैं यूज करूंगा राउंड ब्रैकेट। तो यहां मैं लिखूंगा 2 और 4, क्योंकि 4 के साथ इक्वल टू भी है तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट लगाया जाता है। तो कोडोमेन, इसका मतलब है कि जो कोडोमेन है उसके अंदर -5 को आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहां पे कुछ अगर कोडोमेन ऐसी होती तो इसका मतलब था -5 को आप कोडोमेन में इंक्लूड नहीं करोगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन गिवन है, अब हमारा फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। फंक्शन जिसकी डोमेन है r प्लस, कोडोमेन है -5 टू इंफिनिटी, और फंक्शन मुझे गिवन है f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब मुझे सबसे पहले क्या बात प्रूफ करनी है, मुझे बताना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है का मतलब है वो 1 1 भी प्रूफ है, वो ऑन टू भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 1 प्रूफ करने से। तो फिर से क्या कर लेंगे हम, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस। इस बार मैं डोमेन हमारी r प्लस है तो इसलिए r प्लस से बिलोंग करेंगे x1 और x2। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यही तरीका होता है 1 1 प्रूफ करने का। अब f ऑफ x है ये, और f ऑफ x1 क्या हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, ये आ जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। -5 से -5 हुआ कैंसिल। अब स्क्वायर टर्म्स को मैं एक तरफ कर देता हूं और नॉन स्क्वायर टर्म्स को मैं एक तरफ कर देता हूं। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6x2 माइनस 6x1। अब यहां से 9 कॉमन, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, या हम इसको भी इसी तरफ ले आते हैं। तो जब मैं इसको इस तरफ लाकर लिखूंगा तो ये आएगा -6, या प्लस लिखते हैं x1 माइनस x2। तो ये क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वहां से हमने इसे एक्सपेंड करके ऐसे लिखा और ये मैंने एज इट इज यहीं लिख दिया। अब मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है x1 माइनस x2
और 3 साथ में, यहां से आया 3x1 प्लस x2 और यहां से आया 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद मुझे कैसे सॉल्व करना है? अब या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये भी टर्म 0 हो सकती है। अब चलिए इस टर्म को 0 होने के लिए, इस टर्म को 0 होने के लिए x1 प्लस x2 को होना पड़ेगा -2/3। अगर मैं x1 प्लस x2 को -2/3 लिखता हूं तो 3 इंटू -2/3 प्लस 2, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो वो आएगा 0। अगर इसको 0 होना है तो x1 प्लस x2 को होना पड़ेगा -2/3। मतलब x1 और x2 में से किसी एक नंबर को तो नेगेटिव होना ही होना पड़ेगा। पर क्या मैं x1 और x2 को नेगेटिव ले सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने x1 और x2 को माना है कि वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो x1 और x2 कांट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर ये पार्ट, ये वाला पार्ट तो कभी 0 नहीं हो सकता। 0 होगा तो कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। अब ये अगर 0 होगा, बात तो मुझे प्रूफ करनी थी, देयरफॉर 1 1। चलिए बात करते हैं अब ऑन टू की। f ऑफ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब देखिए बच्चों, x जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। मैं कोई सा भी पॉजिटिव नंबर डाल दूं, मैं पॉजिटिव नंबर x जो है अब देखिए सबसे छोटा नंबर है 0, तो अगर कोडोमेन के अंदर -5 है तो चलेगा ये। अब मैं 0 से ऊपर कोई भी नंबर डालूं, वो कोडोमेन के अंदर तो होगा ही होगा। मतलब क्या हुआ? कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स थे सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है डोमेन के अंदर। देयरफॉर function f is onto, since for every y belonging to codomain थी -5, infinity, there exist x belonging to r plus, therefore y function f is onto। तो भाई ये हो गई हमारी बात onto की। 1 1 भी है, onto भी है, तो फंक्शन f इज इन्वर्टेबल। therefore फंक्शन f इज इन्वर्टेबल। अब बात आती है इनवर्स निकालने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स से। f ऑफ x मुझे गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। सर आपने बताया था x को y की टर्म्स में लिख दो। सर यहाँ तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है, y की टर्म्स में लिखेंगे तो दिक्कत आएगी, तो आने देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहां से आगे जाने का मेरे पास बस एक ही तरीका है, वो तरीका है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस अगर कॉमन निकाल दूं तो लिख दूंगा 5 प्लस y। तो इस फॉर्म की इक्वेशन के रूट्स क्या होते थे?
माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, तो माइनस बी हो गया -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9, और क्योंकि ये वाला माइनस इंटू माइनस 5 प्लस वाई अपॉन में 2a दैट इज 18। तो ये आया -6 प्लस माइनस 36, 4 9 जा, ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया, 4 9 जा 36, 5 प्लस वाई अपॉन में 18। अब -6 प्लस माइनस 36 अगर मैं कॉमन निकालता हूं, बाहर निकालता हूं, तो यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 5 प्लस वाई। कैसे? हमें क्वेश्चन में गिवन था कुछ इस तरीके से, तो मैंने 36 कॉमन निकाला, यह आ गया 1 प्लस 5 प्लस वाई, और स्क्वायर रूट से बाहर जब 36 आएगा तो आएगा 6, 1 प्लस 5 प्लस वाई, तो ये आ गया। अपॉन में कितना है? 18। तो -6 प्लस -6 अंडर क्या आएगा? 6 प्लस वाई अपॉन में 18। तो अगर 6 को कैंसिल करें तो ये आएगा -1 प्लस माइनस 6 प्लस वाई अपॉन में 3। अब बच्चों, या तो रूट होगा -1 प्लस माइनस 6 प्लस वाई, या तो होगी x की वैल्यू ये, या x की वैल्यू होगी -1 प्लस या तो वैल्यू होगी ये, या फिर वैल्यू होगी ये। क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है? चलिए चेक करते हैं। यहां से आप y की कोई भी वैल्यू डालिए, x हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या मैं x को नेगेटिव मान सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। x जो है x बिलोंग्स टू पॉजिटिव r, तो भाई ये तो नहीं हो सकता। तो होगा क्या? ये। मैंने x को y की टर्म्स में लिख दिया, दैट इज y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में 3, और यही है f इनवर्स। और अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं तो आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, और ये आ गया मेरा इसी के साथ f इनवर्स, और यही मुझसे बोला गया था प्रूफ करने को। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप देख ही सकते हैं, हमने कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन, जब मैंने आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था, एप्पल बॉल कैट वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का था। अब मुझे यहां पे एक और नई चीज है, एफ इनवर्स का भी इनवर्स एफ है, तो मतलब एफ इनवर्स का, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं, इनवर्स का भी इनवर्स जो है एफ है। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके हिसाब से हम देख ही सकते हैं, जो f है, f की 1 वैल्यू के लिए a है, 2 वैल्यू के लिए b है, 3 वैल्यू के लिए c है। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1, a, 2, b, 3, c। अब अगर मैं f इनवर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा a, 1, b, 2, c, 3, और फिर से मैं f इनवर्स के इनवर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा फिर से 1, a, 2, b, 3, c। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, साफ साफ क्लियर है, f इनवर्स इज इक्वल टू, f इनवर्स का भी इनवर्स f के बराबर होता है। तो ये था बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम
बाइनरी ऑपरेटर से। चलिए हेडिंग डालिए बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसा कि हमें नाम में दिख ही रहा है, बाय मतलब टू। वो ऑपरेटर्स जो दो चीजों पर, दो वैल्यूज पर काम करें, उनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल ये हैं दो वैल्यूज, तो प्लस इन दोनों वैल्यूज पे काम करता है, और 5, तो ये है एक बाइनरी ऑपरेटर। अगर आप C++ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अभी तक। अब ये था प्लस की बात। अब और देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई की, तो ये भी तो एक बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि दो वैल्यूज पर ऑपरेट हो रहा है। सिमिलरली ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ऑल आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। ये नहीं आता पेपर में कि बाइनरी ऑपरेटर्स बता दीजिए, वहां तो एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन दे रखा होता है और वहां पे काम करने को बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ। अब बाइनरी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मान लो मुझे प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए मैं रिप्रेजेंट करूंगा प्लस सच दैट R star R cross R belongs to R, and फंक्शन मुझे गिवन है A to B, A, B इक्वल टू A प्लस B। अब सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या बाइनरी ऑपरेटर फंक्शंस होते हैं या बाइनरी ऑपरेटर रिलेशंस होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर बच्चों फंक्शंस होते हैं। अब आगे काम करते हैं। अगर मुझे कुछ इस फॉर्म का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये हो गया मेरा बाइनरी ऑपरेटर। और जब मैं दो वैल्यूज लेता हूं, तो मुझे जो कोडोमेन में मिलता है, जब मैं डोमेन का मैं अंदर दो वैल्यू लेता हूं, मुझे कोडोमेन में एक वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं A और B डोमेन के अंदर 2 और 3 लूं, तो फंक्शन डिफाइंड है कि अगर मैं डोमेन की A और B वैल्यूज लेता हूं, तो मुझे A और B पर A प्लस B निकालकर कोडोमेन बतानी है। तो मैंने 2 और 3 लिया, मुझे क्या मिला? 5 मिला, वो बिलोंग करेगा यहां पर। तो अगर मैं इसको 1 और 2 लेता हूं, तो मुझे मिलेगा 5, 3। मैं 2 और 1 लेता हूं, तब भी मुझे 3 ही मिलेगा। इसको दिखाने का पर्पस क्या था? हमने फंक्शंस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फंक्शंस में किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा अलग होगा। सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है, पर पहला एलिमेंट जो है वो अलग होगा। अब इस फंक्शन के अंदर आप ध्यान दें, तो जो पहला एलिमेंट है वो खुद ही एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि R क्रॉस R है, 1, 2 ऐसे लेंगे हम, और जो मुझे आंसर मिलेगा वो एक सिंगल वैल्यू होगी। तो अब बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? अगर मैं दो पेयर लूंगा और फंक्शन है A to B, तो
उस दो एलिमेंट्स के बीच में जो साइन आएगा वो आएगा जो बाइनरी ऑपरेटर मेंशन्ड है। जैसे कि मुझे a कॉमा b मेंशन था तो मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बाइनरी ऑपरेटर प्लस गिवन था। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपना इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। अब बाइनरी ऑपरेटर्स को स्टार्स के थ्रू, बाइनरी फंक्शन या ऑपरेटर बोल लीजिए, उनको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। A star binary ऑपरेशन, ये एक जनरलाइज्ड बात है, जरूरी नहीं है हमेशा स्टार से हो, किसी बुक में किसी से होगा, किसी बुक में किसी से होगा। एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार को ही यूज करते हैं। स्टार एक जनरलाइज्ड वे है बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने के लिए। अ स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन from A cross A to A। अब देखिए, मुझे बोल रखा है एक सेट से दूसरे सेट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। अब तो मैं बोल सकता हूं स्टार जो ये है ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब ध्यान देंगे, स्टार ए कोमा बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए स्टार बी। अब अगर मुझे दिखाना है बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ एन, सेट एन में दिखाना है, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, तो मैं दिखाऊंगा एन क्रॉस एन, एन बाइनरी ऑपरेटर लगा के। चलिए अब हमने अभी पढ़ा था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। क्या ऐसा हमेशा होता है? हमेशा बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे ये? तो चलिए चेक करते हैं। अब मैं लेता हूं बाइनरी ऑपरेटर है मेरा नेगेटिव, और वो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो उसकी डोमेन है और कोडोमेन है n। अब मैं दो वैल्यूज लेता हूं a और b, तो जब मैं a और b लूंगा तो उनके बीच में साइन आएगा माइनस का, तो a माइनस b करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने a लिया 2, b लिया 3, तो जब मैंने 2 माइनस 3 निकाला तो आंसर आया -1। क्या -1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को? बिल्कुल भी नहीं। तो देयरफॉर जब डोमेन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और कोडोमेन नेचुरल नंबर हो तो माइनस नेगेटिव इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर। ये सारी बातें आपको बाइनरी नंबर, बाइनरी ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए थी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ थोड़े। अब क्वेश्चन है शो दैट स्टार r क्रॉस r इक्वल टू r गिवन बाय। सर अब यहां पर मुझे एक डाउट आ रहा है कि अभी तक जो हमने रेंज पढ़ी है, फंक्शन तो सर ऐसा होता था कि r टू r होता था, यहां पर दो r बार बार क्यों लिख रहे हो आप? तो बच्चों बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स तो होते हैं जो दो पे बात करें, और जब मेरे को डोमेन में से अब कितने एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे अगर बाइनरी ऑपरेटर लगाना है? तो 2। तो उन दोनों के लिए हर एक एलिमेंट के लिए एक r होता है। तो इसलिए हर जगह डोमेन में बाइनरी ऑपरेटर की जब हम बात करेंगे r क्रॉस r लिखा आता है। चलिए गिवन बाय
a क्रॉस b a कॉमा b इक्वल टू a प्लस 4b स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। अब देखिए, ये है एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हमने रिप्रेजेंट किया था। ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, और मुझे बोला हुआ है जो मैं डोमेन में से दो एलिमेंट्स पिक करता हूं आपस में वो कुछ इस तरीके से उनकी वैल्यू निकाली जाती है। अब मुझे पता है जब मैं a और b लूंगा तो a प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। मुझे प्रूफ करना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। अब देखिए, जब मैं a स्टार b निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस 4b स्क्वायर मिलेगा। जब मैं बाइनरी ऑपरेटर दो वैल्यू पे लगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब आप a और b की कोई भी वैल्यू पिक कर लो, आप रियल नंबर कोई भी पिक कर लो, आपको रियल नंबर ही मिलेगा। तो हर ऑपरेटर के लिए, हर एलिमेंट के लिए डोमेन में देयर एग्जिस्ट एन इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेटर। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके मैं आपको इसमें परफेक्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।